मॉर्निंग और डीजीएफटी के रिकमेंडेशन पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है जहां स्टील के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई है। चाइना और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं यहां से बहुत सस्ते में स्टील भारत में डंप हो रहा है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए 12% पहले साल में सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से तो 12% की आपको ड्यूटी लगेगी। दूसरे साल में 11.5% और तीसरे साल में 11%। सो 3 साल की अवधि के लिए आपको औसतन 11-11.5% के अनुमान से ये स्टील पे सेफगार्ड ड्यूटी रहेगी और ये फ्लैट प्रोडक्ट्स पे सेफगार्ड ड्यूटी है। तो क्लियरली येस्टरडे जो आपने स्टील स्टॉक्स में रैली देखी, सेल, जिंदल स्टेनलेस और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो 4-5% भागे हुए थे। एक्सपेक्टेशन शायद बाजार का रहा होगा कि इस तरीके की सेफगार्ड ड्यूटी आएगी साल के अंत के पहले। तो येस्टरडे ऑलरेडी रनअप हो चुका है, लेकिन हाँ, भारतीय स्टील कंपनियों के लिए अच्छी बात और एलॉय नॉन एलॉय स्टील दोनों पे ही ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लागू की गई है। हाँ, हो सकता है। भारत फौज और बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स को नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। भारत फौज की अगर हम बात करें तो एम्यूनेशन सप्लाई के लिए और स्मॉल आर्म सप्लाई के लिए इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 1662 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और कहीं ना कहीं ये मेक इन इंडिया और जो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को सप्लाई करने का मौका दे रहा है। इसके अंदर भारत फौज CQB कार्बाइन सप्लाई करेगी और इनकी जो सब्सिडरी है उनके जरिए ये 1600 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हुए आपको नजर पड़ेंगे। प्रीवी का स्टॉक रेडार पर रहेगा। स्टॉक लगभग ऑल टाइम हाई पे है। ईयर टू डेट 80% स्टॉक चला हुआ है और 80% चला हुआ है तो प्रमोटर्स ने मना लिया कि अब वो शेयर्स बेचेंगे। हमारी जानकारी के हिसाब से प्रमोटर्स यहां लगभग 700 करोड़ तक के शेयर्स छोड़ सकते हैं। लगभग 6.3% इक्विटी ये वो मिनिमम साइड पे बेच सकते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा आई तो ज़्यादा भी बेचेंगे। तो ये एक बात ध्यान रखिए कि 700 करोड़ का जो ऑफर साइज़ है वो बेस ऑफर साइज़ है। इससे शायद ज़्यादा भी डिमांड के ऊपर है, प्रमोटर्स ज़्यादा भी बेच सकते हैं। 2835 और 2850 के आसपास का ट्रांजैक्शन प्राइस का बेस रखा हुआ है, प्राइस रखा हुआ है, जो कि येस्टरडे के भाव से लगभग 12% डिस्काउंट दर्शाता है। ऑब्वियसली अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो पावर ग्रिड फोकस में है। इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 2000 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज सिस्टम का, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इंडिगो फोकस में रहेगा क्योंकि इनको एक GST पेनल्टी ऑर्डर आया है 450 करोड़ रुपए का दिल्ली टैक्स अथॉरिटी से और ये FY 18 से 5 साल तक के दौरान के लिए ये टैक्स नोटिस आता हुआ नजर पड़ रहा है, तो ये फोकस में रहेगा। लुपिन फोकस में रहेगा क्योंकि नेदरलैंड बेस्ड सब्सिडरी ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है जो कि यूरोपियन मार्केट्स में इनकी पकड़ मजबूत बनाएगा और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक बूस्टर मिलता हुआ आपको नजर पड़ेगा। और अगर हम राइट्स की बात करें तो ये रेलवे स्टॉक भी फोकस में रखिए क्योंकि इनको डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ऑर्डर जिम्बाब्वे से आया है, जिसकी ब्रॉडली अगर हम वैल्यू निकालें तो 100 करोड़ के आसपास आती हुई नजर पड़ रही है। ओके, चलिए तो ये